नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2024 को है, भाद्रपद माह का पहला बुधवार पड़ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 लौटे जल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद माह का पहला बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को भाद्रपद माह के पहले बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 7 लौटे जल वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। भाद्रपद माह के पहले बुधवार के दिन पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करने के समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 7 लौटे जल वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, भाद्रपद माह के पहले बुधवार के दिन का जो समय होता है, पूरे दिन मंद खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है आप इस उपाय को सुबह के समय ही करो। सुबह के समय किसी कारणवश अगर ना भी कर पाओ, तो भाई साहब 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे ना, तो भी आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। क्योंकि भाद्रपद माह के पहले बुधवार के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये 7 लौटे जल वाला उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से इस उपाय को आप भाद्रपद माह के पहले बुधवार सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश न कर पाओ तो फिर थोड़ी लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित न भी हो, तो भाई उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, भाई वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। देखिए, 7 लौटे जल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 7 लौटे जल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये 7 लौटे जल हम लोगों को मिलेगा कहां से, हम लोगों को लेना कहां से, और इसके साथ में और कौन सी चीज है जो कि हमें उपाय में यहां पर काम आने वाली है। तो देखिए, सुबह के समय ही आप लोगों को जो है यह उपाय की तैयारी भी कर लेनी है ना। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को 7 लौटे जल के साथ में एक बेल पत्र की भी आवश्यकता होगी। मात्र एक ही बेल पत्र की आवश्यकता होगी।
इससे ज्यादा बेलपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका यह प्रश्न आता है कि भाई हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो क्या करें, इसका जवाब हम आपको वीडियो के एंड में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनी है। तो देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा कि आपको यहां पर 7 लौटा जल तैयार करना है। यहीं पर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि ये 7 लो जल आखिर हम तैयार कैसे करेंगे? क्या हमें 7 लौटा जल अलग अलग लेकर जाना है या एक साथ लेकर जाना है? तो देखिए, आपको 7 लौटे अलग से लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने साथ में बस एक बाल्टी रखनी है। और जरूरी नहीं है कि यह वाला जो जल है ये आप अपने घर के परिंदे से ले, क्योंकि परिंदे में हो सकता है कि भाई कितना ज्यादा जल ना हो। अगर है आपके घर के परिंदे में इतना ज्यादा जल, तो भाई आप अपने घर के परिंदे से ही जो है मतलब इस वाले जल को लें, इस वाले उपाय को करने के लिए। और अगर नहीं है तो फिर भाई आप किसी हैंडपंप से भी इस वाले जल को ले सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई बोरिंग वगैरह है तो भी वहां से भी आप लोग इस जल को ले सकते हैं। तो इस 7 लौटे जल वाले उपाय को करने के लिए आप लोगों को जो 7 लौटा जल लेना है वो एक बाल्टी में भर लेना है, जिसके अंदर 7 लौटा जल आ जाए। आपको अपने साथ में रखना एक ही लौटा है, बस अपनी बाल्टी के अंदर उतना जल भर लेना है कि भाई उस बाल्टी के अंदर 7 लौटा जल आ जाए, है ना। तो भाई उस बाल्टी के अंदर या जो भी आपके पास पात्र हो जिसके अंदर 7 लौटा जल बन जाए, आपको अपने उस पात्र के अंदर जल भर लेना है। और चाहो अपने साथ में एक खाली लौटा रख लो, चाहो तो उसे भरकर भी रख सकते हो, पर खाली रखोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ में जल लेकर जा रहे हो, है ना। तो अपने साथ में एक लौटा रख लेना और जो है 7 लौटा जल जिसके जिस पात्र के अंदर अभी आपने रखा है उसे तैयार करके रख लेना। इसके साथ में दोस्तों एक बेल पत्र आप लोगों को जरूर रख लेनी है। देखो, मंदिर में आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए यह बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि भाई बेल पत्र ना मिले तो क्या करें, हम आपको आखिरी में बताएंगे। पर कोशिश आप यही करना कि आप लोग पहले बेलपत्र ढूंढने की पूरी कोशिश कर लो, आपको बेलपत्र मिल जाए इस उपाय को करने के लिए। और चाहिए भी कितनी बेलपत्र? मात्र एक ही बेलपत्र चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। तो एक बेलपत्र और अपना साथ लौटा जल्द तैयार करके आपको प्रातः काल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना उपाय को करते समय, और पहुंच जाना अपने घर के पास में जो भी शिव देर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित रहेगी तो शिव जी के मंदिर में भीड़ भी रहेगी। तो इसलिए कोशिश करना जल्दी से जल्दी उपाय कर लो ताकि मंदिर में भीड़ ना रहे और आप आराम से मनोर मतलब अच्छे से आनंदमय होकर जो है इस वाले उपाय को कर सको। तो भाई सबसे पहले तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे निवेदन करना है, विनती करना है। और सबसे पहले जाकर दोस्तों आप लोगों को अपना यह वाला उपाय कर लेना है। जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ उपाय की सामग्री के लिए लेकर जाओ, आप अपने साथ में इस पवित्र दिन जो भी आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहते हो वो सारी सामग्रियां लेकर जा सकते हो। पर उपाय की जो सामग्री है, जो कि 7 लौटा जल और एक बेलपत्र, यह आप लोगों को अलग से ही लेकर जाना है। 7 लौटा ही लेकर नहीं जाना है, आपको मात्र 7 लौटा जल लेकर जाना है। कहने का मतलब यह है कि जिस पात्र के अंदर 7 लौटा जल बन जाए, आपको उस पात्र के अंदर एक साथ वह जल भरकर लेकर जाना है और अपने साथ में खाली लौटा भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर लेकर पहुंच जाना है। आप भगवान के दर्शन कर लो, दर्शन करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, क्योंकि उपाय को करने में थोड़ा सा समय लगेगा। शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो या कहीं पर पास में भी बैठ सकते हो, पर पास में ही बैठना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा वह ध्यान से सुनो। देखो, आप अपने साथ में 2 चीजें लेकर आए हो, एक बेलपत्र और 7 लोटा जल है ना, जिसमें से अभी हमें सबसे पहले जो काम पड़ेगा वह पड़ेगा दोस्तों एक बेलपत्र से, है ना। तो अपनी वो बेलपत्र निकाल लो और जो बेलपत्र आप इस उपाय में प्रयोग कर रहे हो ना, उस बेलपत्र को ध्यान से देख लेना, वो टूटी हुई करती पीटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी वाली बेलपत्र होनी चाहिए, क्योंकि उपाय का फल भी आपको इतना अच्छा मिलेगा
जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना? तो आपने एक बेल पत्र लेना है। उस बेल पत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब शिवलिंग होती है। शिवलिंग की जल आधारित होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ना, वह होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। कहां पर होता है? माता अशोक सुंदरी जी का स्थान जो बिल्कुल जड़धारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है ना, वह स्थान होता है शिव जी की सबसे छोटी बेटी का। तो सब पहले अपनी इस बेल पत्र को आपको माता असून सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान इस बात का रखना है कि भाई इस बेल पत्र की जो डंडी का मुख होगा, इस डंडी का मुख जो है आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेल पत्र को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके आप दोस्तों कुछ सेकंड से समर्पित रहने देना, जैसे कि 5 से 10 सेकंड तक आप इसे इस बेलपत्र को माता असून जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना। उस समय के बीच में आप श्री शिवाय नमः का जाप करना। जैसे ही 5 से 10 सेकंड हो जाते हैं भाई, इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। क्या करना है? इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिवजी पर चढ़ाना है। एक ही बेलपत्र रहेगी, जिससे पहले माता असून चंद्र जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। फिर इसी बेलपत्र को अगर आपको शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा होगा, तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो। मतलब कि इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पट्टी का मुख आपकी तरफ हो। आप जिस तरफ से भी इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है उस तरफ हो, और डंडी का मुख आपके सामने जो भी दिशा हो, उस दिशा में जो है आपको इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके रखना है। बस ध्यान रखना, बीच वाली बड़ी पट्टी का मुख आपकी तरफ करके आप लोगों को इस बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जैसे ही इस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, आप अपना महापात्र अपने सामने रख लेना। जिस पात्र में आप 60 लोटे जल लेकर आए हुए हो, वो अपने सामने रख लेना, और अपना वह खाली लौटा या जो भी भरा लौटा एक लेकर आए हो, एक ही लौटा लेकर आना है। ज्यादा लेकर नहीं आना है। मात्र 7 लौटा जल की हमें आवश्यकता है। यहां पर 7 लौटे की आवश्यकता नहीं है, तो आपको अपना वह लौटा लेना है और अपनी उस बाल्टी में से, उस पात्र में से पहला लौटा जल भरना है। क्या करना है? पहला लोटा जल भरना है और उस पहले लौटे जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। उपाय को करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। यह बिल्कुल मत सोचना कि भाई साहब लौटा जल है तो बहुत समय लगेगा, तो हम जल्दी जल्दी में चढ़ा दें। जैसे जल चढ़ाया जाता है, एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, वैसे ही आप लोगों को हर लोटा जल को चढ़ाते जाना है। जैसे कि पहला लोटा जल आपने मतलब अपने पात्र में से भरा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करा, और एक धारा से धीरे 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 करके आप लोगों को चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नस्तुभ्यम जो है, मन ही मन जाप भी आप लोगों को करते जाना है। पहला लोटा जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा लोटा जल भर लो, दूसरा भी एक धारा सिद्ध करके चढ़ा दो, फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा, तो फिर चौथा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 5वां लोटा जल से भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 6वां लोटा जल भर लोग, वह भी चढ़ा दो, फिर 7वां लोटा जल भर लो, मतलब आखिरी वाला जो लोटा है उसको भर लो, और वह भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्ते उद्यम बोलकर आप लोग चढ़ा दो। जैसे ही आप लोगों के यह 7 लोटा जल चढ़ जाता है, अब आपके पात्र में जो भी बाकी बचा हुआ जल हो उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मात्र 7 लौटा ही आप लोगों को जल चढ़ाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उस लो मतलब जो जल बचा हुआ है उसको आप अलग से रख सकते हो, है ना भाई। जैसे ही आप लोग अपना 7 लौटा जल चढ़ा देते हो, भग शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही ये 7 लौटा जल चढ़ेगा और कहीं पर भी नहीं चढ़ेगा। जैसे ही आप ये 7 लौटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हो, तो भाई अपनी जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है, जिसके ऊपर अभी आपने 7 लौटा जल चढ़ाया हुआ है,
भाई उस बेल पत्र को अब आपको उठा लेना है, भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, उनसे विनती और उनसे मनोकामना बोलते हुए, और इस बेल पत्र को उनसे मांग लेना है। शिवलिंग पर से इस बेल पत्र को उठा लेना है और उठाकर भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर, भगवान से विनती कर कर, उनको धोकर इस बेल पत्र को अपने घर पर ले आना है। भाद्रपद माह के पहले बुधवार के दिन जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने घर ले आओ इस बेल पत्र को। इस बेल पत्र को अपने घर पर लाकर किसी भी अच्छे और शुद्ध स्थान पर रख दो, जैसे कि भगवान जी आपके घर में जहां पर विराजित हैं उस स्थान पर जाकर आप लोग जो है इस बेल पत्र को रख दो। देखो, इस बेल पत्र को रखने के बाद जो है अभी आपका उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस बेल पत्र को आप अपने घर में 11 दिन तक रखो। तो जैसे ही 11 दिन आता है तो भाई उस दिन आप लोगों को अपनी इस बेल पत्र को उस स्थान से उठाना है जहां पर आपने इस बेल पत्र को अपने घर पर रखा हुआ है। फिर इस बेल पत्र को आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के घाट पर लेकर जाना है। मतलब इस बेल पत्र को आपको विसर्जन करना है। आप है ना किसी भी बहती हुई नदी में या बावड़ी में या तालाब में या सरोवर में, वहां पर जाकर जल के अंदर इस बेल पत्र को प्रवाहित कर देना है, सज्जन कर देना है। अगर नदी या तालाब ना मिले तो किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे बेल पत्र का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे पीपल का हो, किसी भी बेल पत्र के या किसी भी वृक्ष के नीचे आप लोग इस बेल पत्र की पत्ती को ले जाकर विसर्जन कर सकते हो और भगवान से अपनी मनोकामना बिल्कुल बोल देना। जब आप इस बेल पत्र का विसर्जन कर रहे हो, जैसे ही आप इस बेल पत्र का विसर्जन कर देते हो पेड़ के नीचे, चाहे नदी, बावरी या तालाब या सरोवर के पास में या जल के अंदर, तो भाई आप उस समय अपनी भगवान से वह मनोकामना एक बार फिर से बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। एक मनोकामना जब बोलना, जब आप अपना 7वां लौटा जल चढ़ा रहे हो, चढ़ा दिया हो, उस समय बोलना। और एक मनोकामना जब भी बोल देना जब आप इस बेल पत्र का विसर्जन कर रहे हो, तो विसर्जन करने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब जाकर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। वो दोस्तों अगर आपको अच्छी बहुत लगी ही हो जल्दी तो मिल प्लीज जाएगा हमारे अपने इस चैनल उपाय मानव को। जीवन को सबसे पहली सब्सक्राइब करें, बात लाइक तो करें भाद्रपद माह और हमारे के पहले वीडियो में बुधवार अंत तक किया बने है। रहने के और लिए यह एक धन्यवाद। ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से भगवान शिव निश्चित ही प्रसन्न भी होते हैं। अब दोस्तों, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। कोई भी समस्या 3 दिन में खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।